ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 24 जुलाई 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक राशिफल कार्यक्रम के अंतर्गत मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के अगस्त माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को अगस्त माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए फलादेश को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। यदि आप लोग अपनी निजी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना निजी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आप लोग एक मामूली सा शुल्क देकर हमें व्हाट्सएप करके ये सेवा का लाभ ले सकते हैं। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगस्त माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है, पंचांग किस प्रकार है। तो इस समय श्रवण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और 1 अगस्त 2025 के दिन अष्टमी तिथि है। चंद्रमा इस दिन तुला राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। सिंह राशि में इस समय केतु ग्रह बैठे हुए हैं, तो 17 अगस्त के बाद सूर्य और केतु की युति होने से सूर्य को ग्रहण अवश्य लगेगा। मंगल ग्रह लगभग पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। बुध ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में और वे 11 अगस्त को मार्गी होंगे और उदित होंगे और पूरे महीने कर्क राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह भी मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। राहु ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर अगस्त महीने का राशिफल बनाया गया है। देखिए, गोचर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि मंगल पर शनि की सप्तम दृष्टि है। ऐसा होने से इस महीने भी युद्ध और संघर्ष की स्थितियां भी बनी रहेंगी। हालांकि इसमें अब मई और जून के मुकाबले कुछ कमी अवश्य आएगी। जनमानस को इस माह भी अपने पेट और पाचन संबंधी रोगों, इन्फेक्शन, ऑपरेशन संबंधित रोगों, पैरों पर चोट लगना, इसके प्रति सजगता रखनी चाहिए। 17 अगस्त के बाद सूर्य केतु की जब युति होगी तो सूर्य को ग्रहण लगेगा, तो हमको अपने बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सरकार संबंधित कुछ रोष बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सरकारों पर संकट आता हुआ भी 17 अगस्त के बाद अवश्य दिखाई दे सकता है। इसी प्रकार नए नए रोगों, संक्रमण में भी वृद्धि हो सकती है। सोने और भूमि संबंधित क्षेत्रों में कुछ संकट या मंदी आना भी संभव है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप वीडियो देखकर इसका शीघ्र लाभ ले सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर भी अवश्य करें। देखिए, यह फलादेश हमारे ज्योतिषीय ज्ञान, अनुभव और प्रचलित ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजें। यदि आप लोग अपनी निजी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो मामूली सा शुल्क देकर हमें व्हाट्सएप करके अपने निजी प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का हल हमसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। जी, अब हम अपने मासिक राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए,
इस महीने आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह पूरे महीने आपके तीसरे भाव में वक्री अवस्था में संचार करेंगे। तो ऐसा होने से आपका रुझान, आपका लगन अपने पराक्रम भाव पर, अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर, कुछ व्यर्थ के जोखिमपूर्ण या आलसपूर्ण कार्यक्रमों पर, छोटी छोटी यात्राओं पर, धर्म कर्म संबंधित कार्यों पर रमा रहेगा। इस महीने कभी कभी आपको भाग्य हानि का फल भी मिलता हुआ अवश्य दिख सकता है। परिवार से आपको इस महीने कभी कभी गलत प्रकार का सहयोग भी मिलता हुआ दिख सकता है। कभी कभी सहयोग में कभी भी देखने को मिल सकती है। यात्राओं में, बंधुओं से संबंधों में आप व्यर्थ की कुछ बहसबाजी करते हुए, चोट चपेट लेते हुए या झगड़े से करते हुए भी दिख सकते हैं। अतः इन मामलों में आप सावधानी बनाए रखें। आपका स्वास्थ्य इस महीने कुछ नरम गरम बना रहेगा। आपको झगड़े से, चोट चपेट से बचना चाहिए। इसी प्रकार आंखों के रोग, मुख संबंधित रोग, पेट और पाचन संबंधी रोग, इन्फेक्शन और ऑपरेशन से भी इस महीने अवश्य बचाव करना चाहिए। यदि आपको पेट पाचन संबंधित कुछ ऑपरेशन की आवश्यकता है तो इस महीने आप इसे करवा सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य आपका 8-9 अगस्त तक अच्छा बना रहेगा। आपको माता पक्षों से, संतान पक्षों से, मित्रों से आनंद और संतोष की प्राप्ति होती रहेगी। 10 से 14 अगस्त के बीच आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा तनावग्रस्त रह सकता है। इसके बाद आपका मानसिक स्वास्थ्य कुछ उतार और चढ़ाव के साथ मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 अगस्त के बाद कुछ कमज़ोर रह सकता है। इससे पहले आपका आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से सहयोग अवश्य मिलेगा। 17 अगस्त के बाद आपको अपने पिता के साथ संबंधों पर ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सरकारी कार्यों में भी बाधा आती हुई अवश्य दिखाई दे सकती है। कभी कभी धन हानि या अपने सम्मान की हानि भी 17 अगस्त के बाद देखने को मिल सकती है। राहु ग्रह आपके दूसरे भाव में होंगे तो आप अपनी वाणी की मिठास का विशेष ध्यान रखें। तामसिक भोजन में आपकी रुचि बनी रहेगी। अचानक धन प्राप्ति के योग भी अवश्य हैं। परिवार में अभी कभी कभी भ्रम की स्थिति अवश्य बनी रहेगी। इस महीने आपके गुरु और शुक्र आपके छठे स्थान में आएंगे तो नए नए अनुबंधों से, नौकरी संबंधित कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। गुप्त मित्रों से भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार मित्रों से, संतान पक्ष के साथ आप विद्या के साथ साथ आनंद रूपी कार्यों में भी सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे। दूर स्थानों की कुछ धार्मिक यात्रा और आनंददायक यात्राएं भी इस महीने संभव हैं। शुक्र और बुध की युति से 20 अगस्त के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा, आनंद की वृद्धि होगी। मित्रों से, संतान पक्ष के साथ तथा जीवन साथी के साथ दैनिक कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, प्रसन्नता मिलेगी। आप स्वयं भी इस समय प्रखर बने रहेंगे, आनंदित बने रहेंगे और सुंदर बने रहेंगे। सूर्य के प्रभाव से, ईश्वरी कृपा से भी धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार मंगल ग्रह पूरे महीने नवम भाव में संचार करेंगे तो माता वर्ग से सहयोग मिलता रहेगा और धन की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार किंतु कभी कभी अपने नकारात्मक दृष्टिकोण से आपके बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। भाग्य के उठक पटक भी हो सकती है। बंधुओं से आपको सहयोग तो मिलेगा यदि आप शांत रहकर कार्य करते हैं तो। इसी प्रकार भाग्य से लाभ मिलना संभव है। संपत्ति, वाहन और घरेलू क्षेत्रों में भी आप पूरे जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर मकर राशि वालों जातकों के लिए यह समय कुछ उतार और चढ़ाव लिए हुए हैं। उनकी निजी जिंदगी में जहां उनको एक ओर सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, तो दूसरी ओर उनको अपने स्वास्थ्य का और अपने क्रोध का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको सतनाजा या बाजरा भी पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए इस महीने आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह वक्री रूप से पूरे महीने दूसरे भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान अपने परिवार पक्ष के ऊपर, अपनी संचित धन व्यवस्था संबंधित चिंता के ऊपर या डर के ऊपर, भोजन संबंधित व्यवस्था के ऊपर, अपनी विद्या के ऊपर या रोगों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, नरम गरम रह सकता है। फिर भी आपको अपने चोट चपेट के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। आंखों संबंधित, मुख संबंधित, पैर पर चोट संबंधित रोगों के प्रति सजगता रखनी चाहिए। इसी प्रकार पेट और पाचन संबंधित इन्फेक्शन, ऑपरेशन के प्रति भी सजगता रखनी चाहिए। यदि आप अपने पेट संबंधित कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो आप इस महीने वे करवा सकते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य 1 से 8-9 अगस्त तक अच्छा बना रहेगा, तो 10 से 14 अगस्त तक यह थोड़ा तनावग्रस्त रह सकता है। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 अगस्त तक उत्तम बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से, सरकारी क्षेत्रों से सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा।
17 अगस्त के बाद यह थोड़ा आत्मिक स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है। आपको पिता से जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सरकारी कार्यों में भी इस दौरान कुछ असफलता मिलती हुई अवश्य दिख सकती है। देखिए, पूरे महीने राहु ग्रह आपकी राशि या लगन में रहेंगे तो केतु ग्रह आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो आप स्वयं और अपने दाम्पत्य जीवन में भ्रम और तनाव की स्थितियाँ बन सकती हैं, उससे बचें और सकारात्मक रहें। आप कुटिलता के साथ कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिक रुचि और तंत्र मंत्र में रुचि भी इस महीने आपकी बनी रहेगी। शनि ग्रह आपके दूसरे भाव में रहेंगे तो अष्टम में आपके मंगल ग्रह रहेंगे, जो कि इस महीने आपका मांगलिक योग बनाएंगे। मंगल की शनि पर दृष्टि होने से आपको परिवार में झगड़ेबाजी से बचना है। अपनी वाणी की मिठास पर विशेष ध्यान देना है। इसी प्रकार धन का व्यर्थ व्यय हो, इसके प्रति सजगता बनाए रखें। तामसिक भोजन में आपकी इस महीने अवश्य रुचि बनी रहेगी। गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में रहेंगे तो आपकी बुद्धि सात्विक बनी रहेगी और संसारिक बनी रहेगी। मित्रों से संतान पक्ष के साथ आपको संतोष मिलेगा, आनंद मिलेगा। संतान पक्ष भी शिक्षा के ऊपर उत्तम प्रदर्शन करती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंगों में तथा अपनी हॉबी के ऊपर या मंत्र साधना के ऊपर अपनी इच्छा पूर्ति को लेकर यह महीना विशेष रूप से आपको सफलता दिलाएगा। मित्रों से संतान पक्ष संग कुछ विलासतापूर्ण कार्य करते हुए भी आप अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार सूर्य और बुध आपके छठे भाव में संचार करेंगे तो आपको नौकरी संबंधित सरकारी कार्यों पर, अनुबंधों पर, लोन संबंधित, इंश्योरेंस जैसे कार्यों में इस महीने खूब सफलता मिलेगी। 17 अगस्त के बाद सप्तम भाव में सूर्य आएंगे तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अलगाव से बचें और मतभेदों से बचें। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम फलदायी है और आपको आनंदित करने वाला है। केवल आपको स्वास्थ्य का आपको इस महीने विशेष ध्यान रखना है और भ्रम तनाव से बचना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। जल में आप काले तिल डालकर या राई डालकर जल को अर्घ दे सकते हैं और सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः का भी जाप करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, अगस्त महीने में आपकी राशि का स्वामी गुरु ग्रह बृहस्पति पूरे महीने आपके चौथे भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान, आपकी लगन अपने संपत्ति विषयों पर, वाहन विषयों पर, माता वर्गों के ऊपर, जनता से संबंधित कार्यों के ऊपर और अपने करियर व्यवसाय की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने आपको उत्तम श्रेणी का घरेलू सुख संतोष मिलता हुआ दिखाई देगा, तो आप करियर में भी उत्तम प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक रुचि में भी इस महीने आपकी विशेष वृद्धि होगी। देखिए, आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर इस महीने अच्छा बना रहेगा। फिर भी स्वयं की चोट चपेट, क्रोध के ऊपर, अपने पैरों और पाचन संबंधित रोगों के ऊपर सावधानी रखनी चाहिए। यदि इस महीने आप कोई पेट का ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो वह करा सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस महीने भी आपकी रात की नींद में खलल बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य 1 से 8-9 अगस्त तक उत्तम बना रहेगा, तो 10 से 14 अगस्त तक यह तनावग्रस्त रह सकता है। शेष समय भी आपका मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 अगस्त तक उत्तम बना रहेगा, तो 17 अगस्त के बाद यह थोड़ा पीड़ित रह सकता है। सरकारी कार्यों में बाधा आना या पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना इसमें शामिल है। देखिए, इस महीने सूर्य और बुध की युति आपके पंचम भाव में होगी। ऐसा होने से आपकी बुद्धि मेधावी बनी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी। संतान पक्ष भी शिक्षा पर उत्तम प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तम प्रकार के मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेगा, जो आपके आय और आपकी इनकम वृद्धि में सहायक होंगे। स्वयं की नौकरी की स्थिति भी 16 अगस्त तक लाभदायक बनी रहेगी, तो 17 अगस्त के बाद नौकरी क्षेत्र में कुछ परेशानियां अवश्य सता सकती हैं। मंगल ग्रह इस महीने के सप्तम भाव में होंगे। ऐसा होने से मांगलिक योग बनेगा, तो इस महीने विशेष तौर पर अपने दाम्पत्य जीवन में आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य और शांति बनाए रखें, झगड़ेबाजी से बचें। पार्टनरशिप में भी इस महीने अलगाव होता हुआ या टूटन संभव है। दैनिक कार्यों में भी कुछ असफलता मिल सकती है और झगड़ों से बचें। वैसे करियर क्षेत्र में आप जोश के साथ कार्य करेंगे और विवेकशीलता के साथ कार्य करेंगे। जीवन साथी और स्वयं के जोश के साथ आप परिवार में भी कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके धन कोष में भी विशेष वृद्धि होगी। परिवार संग इस महीने आपको लंबी यात्राओं पर भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। बंधुगण भी आपके परिवार में यदा कदा आएंगे, जिससे आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना उत्तम है, सुख देने वाला है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और दाम्पत्य जीवन पर क्रोध से बचना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए।
शनि मंत्र ओम शम शनिश्चर नमः का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार आपको प्रतिदिन पक्षियों को सतनाजा या बाजरा भी अवश्य जिमाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा जी। ओम।